नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आज मैं बात करने जा रहा हूं बर्गर किंग पे। और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो यहाँ पे देखिए जो मार्केट इसकी कैपिटलाइजेशन है 6011 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो 158 का इसका अभी करंट प्राइस है। इसका देखिए जो बाउंड बिग जो हाई है 219 रुपये का बाउंड बिग हाई है, और जो लो इसने बनाया था बाउंड बिग लो 108 रुपये का। देखिए अगर हम आरओई की बात करते हैं तो आरओई इसका -27.8% है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 10 है। और थोड़ा सा अगर हम और नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक कंपनी है जो इसमें वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, ये कंपनी सेम इसी से बिलोंग करती है। और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है उसका देखिए 428 रुपये 60 पैसे। अगर इसकी हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये देखें 6674 करोड़, लगभग बर्गर किंग के ही मार्केट कैपिटलाइजेशन के लगभग में ही है। तो आप अगर वेस्ट लाइफ से अगर आप कंपैरिजन करें बर्गर किंग का, तो बर्गर किंग अभी भी आपको बहुत सस्ता है। और थोड़ा सा अगर हम और नीचे चले जाते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट तो अपडेट है नहीं। अगर हम प्रॉफिट लॉस अगर हम ईयरली वाइज अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मार्च 2016 में -38 करोड़, मार्च 2017 में -72 करोड़, मार्च 2018 -82 करोड़, मार्च 2019 में -38 करोड़, मार्च 2020 में -77 करोड़। अभी देखिए ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और ये कंपनी आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। फ़िलहाल तो अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, आज कई सालों से ये लॉस करते हुए आ रही है। और थोड़ा सा अगर हम और आगे जाते हैं तो इसका देखिए जो बैलेंस शीट है, देखिए जो टोटल एसेट है वो मार्च 2016 में 205, फिर उसके बाद 2017 में लगभग 700 के करीब गए, 698। और अगर हम मार्च 2018 की बात करें तो 730। अगर हम मार्च 2019 की बात करें तो 920। अगर मार्च 2020 की बात करें तो 1198। और चलिए मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे हम देखते हैं इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अभी हम दूसरी वेबसाइट पे आ गए और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए 17 रुपये 19 पैसे डाउन है, लगभग ये 9.98% डाउन है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं, ये बीएससी का रेट है और उस साइड आपको मैं दिखा रहा था वो एनएससी का रेट था। थोड़ा सा अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको कैश फ्लो दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए इनके पास लगभग कैश फ्लो है मार्च 2020 में 112 करोड़ इनके पास कैश अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे आ गए हैं शेयर पैटर्न होल्डिंग पे। अगर हम बात करें तो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है, गिरवी रखा हुआ शेयर अभी कुछ भी नहीं है। देखिए म्यूचुअल फंड के लगभग 18 स्कीमों ने इसमें पैसा निवेश किया हुआ है। लगभग इनके पास देखिए 10.10% की हिस्सेदारी है। अगर हम एफ की बात कर लें तो 57 एफ ने इसमें निवेश किया है। और अभी देखिए इन्होंने लगभग इनके पास 11% की हिस्सेदारी है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर जाएं तो देखिए अदर डीआईज की अगर हम बात करें तो उनके पास अभी लगभग 4.12% की हिस्सेदारी है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम बात कर लें तो
51.18% की हिस्सेदारी है। अगर हम प्रमोटर की अगर हिस्सेदारी की बात करें तो देखिए लगभग 52.88% की हिस्सेदारी है। और यहाँ पे देखें दिसंबर 2020 में ये देखिए प्रमोटर का यहाँ पे होल्डिंग शो कर रहा है। और देखिए फ्रेंड, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे कुछ सिचुएशन आपको बताता हूँ। चार्ट में तो वैसे कुछ बताने को है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम चार्ट को देखते हैं, हो सके तो कुछ काम हो जाए। देखिए फ्रेंड, अभी मैं इसका चार्ट लगाता हूँ और चार्ट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप चार्ट पे देखिए, देखिए 3 दिन तो कैंडल बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गई, फिर चौथे दिन भी 210 रुपये से ऊपर गई थी, फिर वहाँ भाई बहुत भारी सेलिंग हुआ था। और यहाँ सेलिंग होने के बाद देखिए ये जो अभी सेकेंड डे जो लोअर सर्किट लगी, वहाँ पे भी देखिए लगभग बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पे तो कुछ उतना ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोअर सर्किट लगी थी। देखिए ये जब 18 दिसंबर को जब ये स्टॉक ओपन हुआ था तो लगभग इसकी जो ओपनिंग थी 158 की ओपनिंग थी, और इसने जो हाई बनाया था 161.20 का हाई बनाया था। फिर वहाँ से लो बना था इसका, जो डाउन सर्किट था देखिए 157.50 का लो था। फिर वहाँ से अभी तो ये स्टॉक वहीं पे है। अब इसको मात्र 5 दिन ही ट्रेडिंग हुआ, मात्र 5 दिन। देखिए कितना ज़्यादा जंप लेके फिर प्रॉफिट बुक लोगों जिसने लगाया था उसने प्रॉफिट बुक भी कर लिया, और फिर स्टॉक नीचे आ गया। अभी इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, मतलब इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसको फ्यूचर में रखेंगे, फ्यूचर में अगर रखेंगे तो बहुत ही आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी एक दे सकता है। क्योंकि मैंने जब आईपीओ आ रहा था इसका, तब भी मैंने आपको बोला था कि आप उसमें लॉट लीजिए, और वहाँ पे अगर आपको ख़रीदारी का ऐसा कुछ आपको अगर अप्लाई हो जाता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं होता है तो जिस दिन ओपन होता है उसी दिन आप ख़रीद सकते हैं, और आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए भी मैंने बोला था अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतना मज़ा नहीं है जितना लॉन्ग टर्म में है। क्योंकि क्योंकि देखिए फ्रेंड, सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप 2 जनरेशन अगर आप पीछे जाके अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सब बदल गया है। क्योंकि अगर हमारे दादाजी अगर हम बात करें तो वो लोग होटल वगैरह में ऐसे जाते ही नहीं थे, और ना ही तो उस टाइम में उतना कहीं पे होटल का ऐसा कुछ था, ठीक है। और आज की जनरेशन ऐसी है कि हफ्ते में लगभग 2 दिन या 3 दिन तो होटल में ही खाती है। बहुत ऐसे लोग हैं और बहुत ऐसे लोग हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आने वाले कल में इतना फास्ट फूड का ये टाइम आ जाएगा कि लोग बस खाली फास्ट फूड पे ही चलेंगे। क्योंकि देखिए किसी के पास टाइम तो मिलता नहीं है जॉब से। और फिर और नेक्स्ट जनरेशन अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट जनरेशन में सेम यही सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि टाइम तो किसी के पास रहेगा नहीं, और यही फास्ट फूड ही खा के सब लोग काम करेंगे। क्योंकि ये मेरा सोचना है, अगर शायद आप अगर ऐसा सोच सकते हो तो ये आपका भी सोचना रहेगा, लेकिन ये मेरा सोचना है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड कि आप अगर इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो लंबे समय के लिए आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। और शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी देखिए बात हम करते हैं इसको लेना कब चाहिए। भाई अभी तो ये लोअर सर्किट मार रहे हैं, तो हमें खरीदारी कब करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, इसके बारे में ना तो कोई बता सकता है और ना तो मैं ही बता सकता हूँ।
लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी राय दे सकता हूँ कि अगर आप लंबे अवधि के लिए आप अगर निवेश करना चाहते हैं, तो अगर आपको 100 शेयर लेना हो या 50 शेयर लेना हो, तो आप दो दो तीन तीन चार चार, मतलब जैसे आपको 100 शेयर लेना हो तो आपको 10 10 15 15 निवेश कर देना चाहिए, मतलब पर डे उठाना चाहिए। और जिस दिन ऐसा लगे कि स्टॉक में अच्छी खासी वैल्यूम हो रहा है, उस दिन आप पूरा का पूरा पैसा लगा दो। और क्योंकि अगर ये फिर से अगर ऊपर ये जाना चाहेगा तो फिर से अपर सर्किट हो सके लग जाए, आपको माल ना मिले, तो सिंपल यही चीज़ है कि अभी देखिए ये स्टॉक एकदम आधे पे आ गया है। क्योंकि 210 रुपये का हाई, जब ये 210 रुपये से ज़्यादा ये जब हाई बना रहा था, देखिए 213 रुपये का हाई ये लगभग बना रहा था, और ये देखिए अभी 157 रुपये पे आ गया। अगर हो सके तो अगर ये सोमवार को अगर ये खुलता है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ये खुलेगा 140 रुपये या ऐसे, या 150 रुपये या 158 रुपये, 48 रुपये के ऊपर अगर ये खुलता है, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ निवेश करके ही रखें। क्योंकि अगर ये स्टॉक यहाँ से अगर ऊपर भी जाए तो भी आपने जितना खरीदा है उतने में आपको प्रॉफिट अच्छा आपको मिले। और आप इसको अगर अपने वॉच लिस्ट में अगर लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए जब भी मार्केट चालू रहता है, आप अगर रिटेल निवेशक हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप जो भी कुछ करते हो, आप इसको वॉच लिस्ट में अपने लगा के आधे घंटे 1 घंटे आप इसको ज़रूर देखें, ताकि अगर इसमें जो भी मोमेंटम बने तो आपको पता चले कि हाँ मतलब एक्चुअली में हो क्या रहा है, मतलब होना क्या चाहिए, मेरे को एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है तो आप वहाँ एंट्री ले सकते हैं फिर। और मैं हमेशा आपको यही बार बार बोल रहा हूँ कि अगर रिटेल निवेशक हो तो जितना ये स्टॉक गिरे आप धीरे धीरे खरीदते जाइए, पर डे खरीदिए। अगर आपको जिस दिन ऐसा लगे कि मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो आप वहाँ पे पूरा का पूरा निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये जब तक ये लोअर सर्किट मार रहा है तब तक आप थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, और आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा बनाने की। क्योंकि आपको मैंने एक स्टॉक दिखाया, वो लगभग मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम ही है, बस खाली 6 करोड़ ज़्यादा है, मात्र बस खाली 6 करोड़ ज़्यादा है। और उसके हिसाब से सोचिए कि उससे कितना सस्ता ये मिल रहा है। लगभग वो ये स्टॉक 450 का था, और आपको ये स्टॉक अभी मिल रहा है 157 पे। तो उसके हिसाब से आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त इसमें तेज़ी और देखने को हमें मिल सकती है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे धीरे धीरे अगर आप लोअर सर्किट में अगर आप ट्रेड करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप उठाएंगे, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए मिल सकती है कि अगर ये कभी भी आप ना अगर ध्यान दे ये इस स्टॉक पे, अगर ये अपर सर्किट मार दिया तो भी आपने जो लिया है वो एक कवर हो जाएगा। और थोड़ा सा इसका जैसे ही अपर सर्किट खुलेगा तो आप वहाँ पे मान लेंगे तो आपका जो प्राइस है वो एक लेवल पे हो जाएगा। और आप इस पे नज़र बना के रखिए, आपको बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा। और लंबे समय तक के लिए अगर रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना के देगा ये। ओके, थैंक यू फ्रेंड।